आज हम आपको केस की हार जीत को तय करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में बताने वाले हैं। इस बिंदु पर बहुत अनुभवी लोग भी कई बार गलती कर जाते हैं और पूरा केस सिर्फ एक छोटी सी बात पर खराब हो जाता है। जब भी केस को फाइल किया जाता है, चाहे वह सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो जो भी केस फाइल किया जाएगा उसको फाइल करने वाले अपनी बात के सपोर्ट में अनेक दस्तावेज लगाते हैं। आप इस बंदूक के मालिक हैं तो खरीद की रसीद लगाएंगे, लाइसेंस लगाएंगे। यह घर आपका है तो इस घर की रजिस्ट्री लगाएंगे। अगर आप किसी कंपनी के एआर हैं तो अपना ऑथोराइजेशन लगाएंगे, रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाएंगे जिसने आपको ऑथोराइज किया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी भी लगाएंगे। तो सवाल है कि क्या इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लगा देना काफी होता है या रिकॉर्ड पर लगाने के बाद कुछ और भी करना जरूरी होता है ताकि कानूनी जरूरियात पूरी हो सके। इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लगाने के बाद इनको कोर्ट में एग्जिबिट करना, प्रदर्शन करना जरूरी होता है। यदि किसी दस्तावेज को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगा दिया गया है परंतु उसको सही रूप से एग्जिबिट या प्रदर्शन नहीं किया गया है तो उसका क्या कानूनी परिणाम होता है। दूसरी बात है कि यदि गवाही के बीच में कोई पार्टी नया डॉक्यूमेंट ले आए तो फिर क्या होगा। और एक तीसरा पॉइंट भी हो सकता है कि वह डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन ने लगाया हो लेकिन उसे अपनी गवाही में प्रयोग न किया हो, तो क्या ऐसे डॉक्यूमेंट को बाद में आरोपी अपनी डिफेंस में ला सकता है। इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर आज की यह वीडियो आने वाली है। अब हम इस कानूनी पेज को समझना शुरू करते हैं। XYZ कंपनी ने गणपत कटोच के खिलाफ 10 करोड़ का 138 का मुकदमा डाल दिया था। कोर्ट में आकर XYZ कंपनी के एआर ने, अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ने अपना एविडेंस एफिडेविट फाइल कर दिया और जब हमने क्रॉस किया तो हमने एआर से सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि इस दुनिया में XYZ कंपनी नाम की कोई कंपनी नहीं है, इसीलिए उसका कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी रिकॉर्ड पर नहीं लगाया गया है। शायद यह एआर इस सवाल के लिए राजी नहीं था। यह सवाल पहली बार उसके जीवन में पूछा गया था तो वह अचकचा गया और उसने कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दाखिल करने के लिए कोर्ट से डेट मांग ली। हमारे विरोध के बावजूद कोर्ट ने डेट दे दी। अगली तारीख पर उसने पिछले सवाल का उत्तर देते हुए XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था वह रिकॉर्ड पर लगा दिया। यहाँ उसने रिकॉर्ड पर लगा तो दिया लेकिन अगला कानून और उसका पेज हमको मालूम था, तो हमने वह सवाल रोक दिया जो हम उससे पूछने वाले थे और वह सवाल था कि यह सर्टिफिकेट तो एग्जिबिट या प्रदर्शन नहीं है, अतः बेकार है। हमने इस सवाल को करना छोड़ दिया क्योंकि इस सवाल के करने से वह चौकन्ना हो जाता और अपनी कमी को ठीक कर लेता। हमने जो इतनी मेहनत से उसकी कमियां पकड़ी थी वह सब व्यर्थ चला जाता, तो हमने उससे सवाल को बदल कर पूछ लिया और उसको सजेशन दिया। पहले हम सवाल पूछना चाह रहे थे, बाद में हमने उसको सजेशन दिया। सजेशन था, मेरा कहना है कि यह सर्टिफिकेट फर्जी है, और उसने उत्तर दिया कि फर्जी नहीं है और इससे हमारा तीर निशाने पर लग गया था। जजमेंट में मजिस्ट्रेट ने वह 138 का केस खारिज कर दिया था क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा था जिससे पता लग सकता कि इस दुनिया में XYZ कंपनी नाम की कोई कंपनी है भी या नहीं है। यहाँ आप समस्या को समझने के साथ साथ पहले प्रश्न का उत्तर भी पा चुके हैं कि यदि कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर लगा दिया जाए लेकिन उसे कानूनी रूप से एग्जिबिट न किया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। कोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं किया गया है उसके लिए तो वह डॉक्यूमेंट वहां रिकॉर्ड पर है ही नहीं। यहाँ हमारे जो भी नए और पुराने एडवोकेट मित्र हैं वे इस समस्या को तत्काल समझ गए होंगे, लेकिन जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं, प्रोफेशन से एडवोकेट्स नहीं है, वे शायद समस्या की गहराई को अभी नहीं पहचान पाए होंगे क्योंकि यह कानून की दक्षता का, उसकी ट्रेनिंग का और LLB के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान का एक विशेष पहलू है। सुधीर इंजीनियरिंग कंपनी वर्सेस नेटको रोडवेज लिमिटेड 1995 SCC ऑनलाइन दिल्ली 251 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल मुकदमों के बारे में बताया था कि एक दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने के 3 चरण होते हैं।
पहला, उसे रिकॉर्ड पर लगाया जाना, जैसे अभी हमने बताया कि उसने अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगा दिया था। दूसरा, उसे एग्जिबिट करना, क्योंकि एग्जिबिट करके एविडेंस में दिया जाएगा। अगर एग्जिबिट नहीं करेंगे तो वह एविडेंस में दिया गया डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। और तीसरा स्टेप जो लिया जाता है, जज द्वारा उसे प्रूव्ड या अनप्रूव्ड घोषित किया जाना। तीनों चरण एक के बाद एक पूरे होने चाहिए, तभी उस डॉक्यूमेंट का लाभ उसको फाइल करने वाली पार्टी को मिल पाएगा। हमने इस केस में जो भी आपको बताया, अपनी चतुराई से कंपनी के डॉक्यूमेंट को दूसरे चरण पर पूरा नहीं होने दिया, इसलिए वह तीसरे चरण के लाभ से वंचित रह गया और मुकदमा हार गया। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। तो यह तो सामान्य प्रक्रिया थी जो सिविल केसेस में अपनाई जाती है। क्रिमिनल केसेस में सामान्यतः तो यही नियम है कि यदि प्रोसिक्यूशन कोई दस्तावेज एग्जिबिट करना भूल गया है तो वह आरोपी के विरुद्ध पढ़ा नहीं जा सकेगा। हमने आपको एक पुराने केस के बारे में बताया था जो पठानकोट से था। उस केस में 354A आईपीसी की गवाही चल रही थी और केस में गवाही के दौरान बयान देते हुए जो वहां की कंप्लेनेंट थी, उसने अपने 164 के बयान को एग्जिबिट नहीं करवाया था। एक बार उसकी गलती हुई तो हुई, उसके बाद कभी भी वह 164 का बयान आरोपी के खिलाफ पढ़ा नहीं जा सका था। हालांकि सेक्शन 293 सीआरपीसी के विशेष प्रावधानों के चलते एफएसएल एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स को और इनके मामले में आरोपी को वह लाभ नहीं मिल पाता है। वहां आरोपी के लिए एक्सपर्ट का क्रॉस करने के लिए एक अपना अनुरोध देना वो लाजिमी होता है कि वह एफएसएल एक्सपर्ट को क्रॉस करना चाहता है। यदि वह उस तरह का आवेदन नहीं देगा तो कोर्ट उसको एक्सपर्ट के क्रॉस करने का अधिकार नहीं देगा। यह एक विशिष्ट क्षेत्र है कि पुलिस आईओ ने अनेक डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर फाइल किया है, लेकिन उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल के रिकॉर्ड पर नहीं लेता है और वे पुलिस फाइल में बंधे हुए पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि जज और पीपी साहब की पहुंच उन डॉक्यूमेंट्स तक हमेशा रहती है, तो वे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर एग्जिबिट नहीं किए जाते क्योंकि पुलिस फाइल में लगे हुए पड़े हैं और प्रोसिक्यूशन को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इन डॉक्यूमेंट्स को हम आरोपी के खिलाफ साबित करेंगे। जब आरोपी उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी डिफेंस में लाना चाहता है तो क्या उसे कानूनी रूप से परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने तो उनको प्रूव नहीं किया। यह महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट और अनेक हाई कोर्ट्स के सामने अनेक बार आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जब अंतिम बार सेटल किया गया तो वह केस था वीके शशिकला वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 2012 नो SCC 771। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आरोपी को उपलब्ध करवाने की मांग को फेयर प्ले इन क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम कहते हुए आरोपी को इसकी इजाजत दे दी गई थी। इससे पहले रामदयाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1992 SCC ऑनलाइन MP 67 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसी बात की इजाजत दी थी। आशुतोष वर्मा वर्सेस CBI 2014 SCC ऑनलाइन दिल्ली 6931 में तथा उसके बाद में रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली क्रिमिनल अपील नंबर 395 ऑफ 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सिद्धांत को माना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स वाला जो निर्देश दिया था उसमें भी यही बात कही गई थी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पुलिस आईओ के द्वारा फाइल किए जाएं वे सारे के सारे आरोपी को मिलने चाहिए। यदि पूरे डॉक्यूमेंट्स आरोपी को नहीं मिलेंगे तो उसकी बचाव की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी, उसका हक उसको नहीं मिल पाएगा। इस बात के लिए हमने अपनी एक वीडियो पहले से ही इस चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक सामने दिखाई दे रहा होगा। इस केस में पुलिस द्वारा ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन क्रिमिनल प्रैक्टिस के मुताबिक आरोपी को डॉक्यूमेंट्स न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया था। जो वीडियो इस संबंध में इस चैनल के ऊपर है, एक्यूज्ड हैज राइट टू रिसीव ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द आईओ इन ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्राप्त कर सकते हैं।
जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।